पूरा जो इलाका है काशी, उसका कैरेक्टर क्या है? हिंदू रिलीजियस सेंटर। ताल्लुक क्या है मैं बताता हूं। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में अपना रिलीजियस टेक्स्ट कोट करके बता रहा हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। अब आइए गंगा जिसके किनारे है, उसके तो हजारों ताल्लुक अवेलेबल हैं। और बोले दे रहा हूं एक, श्री हरिपदनक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडन मंडन भव खंडन सुशर्वस। मतलब विष्णु जी के कमल नख से निकली और शिव जी के सर पे रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संबंध है। अब आइए जहां आप कहते हैं जहां ज्ञान वापी, जहां पर वो नंदी है, जहां ज्ञान वापी है, तो उसके लिए पुराणों में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि देव के दक्षिण भाग में वापी सुशोभित है, जिसका जल पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यद्यपि आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं मानते, पर पीने में लगे। अब मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, इस्लाम में आप ताल्लुक बताइए, काशी का कहां उल्लेख है, गंगा का कहां उल्लेख है, ज्ञान का कहां उल्लेख है, वापी का कहां उल्लेख है? फिर मैं मान लूंगा कि इस मस्जिद का भी कहीं उल्लेख है। बता दीजिए मुझे, ताल्लुक बता दीजिए इन 4 चीजों का इस्लाम से। अनुराग भदौरिया जी, आप इसे बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आज आपको बहुत याद आ रहा है काशी। काशी में आपको बाबा याद आ रहे हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि काशी के कण कण में बाबा हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु कि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस समय तो कम से कम दर्जन मंदिर तोड़े गए, उसमें शिवलिंग भी कई शामिल थे और कई मंदिरों का पुराण में जिक्र है और वो पवित्र हैं। लोग उसकी पूजा करते थे वहाँ पे, और वो इस बात से तकलीफ में थे, वो रो रहे थे कि हमारे प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उसमें आपको टीवी पे आप एक ज्ञान नहीं देना चाहिए था? क्यों इसमें ज्ञान इसलिए आपको नहीं आया था क्योंकि आज आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो हमारे धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। आप आस्था के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको बाकी अगर इसका दर्द होता तो जब कॉरिडोर बन रहा था, मंदिर टूट रहे थे, उसमें आप खड़े होते और चिल्ला चिल्ला के कहते कि ये मंदिर जो टूट रहे हैं ये पुराण में भी इनका जिक्र है, प्राचीन मंदिर हैं वो। तब नहीं आप बोले थे। अब आपको लग रहा है चूंकि समाज के अंदर में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आपके कंट्रोल के बाहर है। आप कह रहे बीजेपी डिविएट कर रही है। आप कह रहे बीजेपी डिविएट कर रही है। बिल्कुल, आप कह रहे बीजेपी ये सब जानबूझ के करा, जानबूझ के इनके और इनके लोग हैं जो क्लियर कट सवाल पीछे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है आप ये सब इसलिए लेके आ रहे हैं, सिर्फ मुद्दा भटकाना है। अगर आप बाकी आस्था की राजनीति कर रहे होते तो आप उसमें भी बोलते, लेकिन भगवान जी आ रहा हूं नहीं बोले आप। और आप वहां भी अयोध्या में ही बोलते जहां पे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़। अच्छा ठीक है, जवाब आ रहा है। आप चुप थे। बीजेपी के सांसद को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सांसद महोदय, बोलिए। देखिए, पहले तो मैंने ये प्रश्न पूछा था कि काशी, गंगा, ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम से जमाई जी बताना चाहेंगे? उस पर जवाब नहीं, एक सेकंड जमाई जी पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। अच्छा चलिए, बोलिए। मैं गोल पोस्ट से भागूंगा नहीं, उसके बाद पहले मैं गोल पोस्ट से भागूंगा नहीं, मैं इनका जवाब दे देता हूं अनुराग भदौरिया। अच्छा आ रहा जवाब, अब मैं बोल लूं उसके बाद? बोलिए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं पहले इनकी जवाब दे दूं। और मैं सुनिए अनुराग भदौरिया, आप ही का दे रहे हैं और बोलना हो मैं बोल लीजिए, मैं आधा मिनट और बैठा हूं। आपका जवाब दे रहे हैं, चिल्लाइएगा नहीं। बोलिए। आपको कुछ और बोलना हो मैं शांति से 30 सेकंड और बैठा। हो गया, बोलिए। मैंने शांति से अपने टर्न का इंतजार किया, अपेक्षा करूंगा। अब मैं बस चलिए, बोलिए, जवाब आ रहा है। ओके, रिलैक्स। इन्होंने जो बोला, हाँ अब देखिए, ये बताएं सत्ता के लिए कौन धर्म का प्रयोग करता है, वो मैं उदाहरण बताता हूं। ये उस पार्टी के हैं जिनके नेता ने ये कहा था कि भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का संकल्प, अखिलेश यादव। चुनाव से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने वाले, चुनाव से पहले सपने में भगवान कृष्ण को देखने का दावा करने वाले, और चुनाव खत्म होने के बाद ये कहने वाले हिंदू धर्म में तो जहां कहीं पत्थर रख देते हैं वहां पे मंदिर बना देते हैं। इतनी हिकारत से भरा बयान, क्योंकि चुनाव से पहले सत्ता के लिए कोई और चीज की आवश्यकता थी, चुनाव के बाद कुछ और। अब देखिए कैसा उन्होंने बयान दिया था श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में कि वहां पे मूर्ति रख दी, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं, रात के अंधेरे में रख सकते हैं। जनाब, वो मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 की रात को रखी गई हैं। वो भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे युवाओं में से एक है, फॉरेन रिटर्न हैं, इंजीनियरिंग पढ़ के। उन्हें पता होना चाहिए भाजपा 5 अप्रैल 1980 को बनी, जनसंघ 51 में बना। जनसंघ बनने से 2 साल पहले तो आप भगवान के प्रकट को मूर्ति रखना कह रहे हैं, मूर्ति रखने को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं, और वो भी वो जिसका कि उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो आपका ज्ञान, एक सेकंड, आपकी आस्था, आपकी सत्ता के लिए कीने वाली क्षुद्र राजनीति सब एक्सपोज हो गई।